किसी भी देश की भौतिक शक्ति केवल उसके कारखानों से नहीं बल्कि उन संस्थाओं से तय होती है जो भविष्य के उद्योगों की नींव तैयार करते हैं। आज हम जानेंगे मेकॉन लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा क्यों मिला, इससे सरकार, अर्थव्यवस्था और भारत के औद्योगिक भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण यूपीएससी इस विषय के लिए किस प्रकार प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं सरकार ने एक ऐसी कंपनी को इतना अधिकार दे दिया है कि अब वह बिना मंत्रालय की अनुमति के 500 करोड़ तक का निवेश कर सकती है, विदेशी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकती है, नई टेक्नोलॉजी खरीद सकती है और बड़े बड़े औद्योगिक निर्णय स्वयं ले सकती है। लेकिन सवाल है कि आखिर सरकार इतनी वित्तीय स्वतंत्रता क्यों दे रही है? क्या यह केवल एक कंपनी की कहानी है या फिर भारत के पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स की नई शुरुआत है? आज इसी पर विश्लेषण करेंगे। तो जीएस पेपर 3 में भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक नीति, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सीपीएसईज पे विषय है, पीआईबी न्यूज में आया था और प्रसंग जो है मेकॉन लिमिटेड है, मिनी रत्न श्रेणी 1 मिला है। विजन है सार्वजनिक क्षेत्र के उच्च प्रदर्शन उपकरणों की नौकरशाही की औपचारिकता से मुक्त और वैश्विक स्तर प्रतिस्पर्धा बनाना। तो हम इसमें चर्चा यही करेंगे कि मेकॉन लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। सशक्त संस्थान ही सशक्त जो है राष्ट्र का निर्माण करते हैं, यानी इस्पात मंत्रालय ने मेकॉन लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 2 से अपग्रेड करके मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है। यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को अधिक स्वायत्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार है। सरकार का उद्देश्य है कम नियंत्रण, अधिक जवाबदेही और तेज निर्णय क्षमता। ठीक है, यही मिनी गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की वास्तविक भावना है। तो मेकॉन लिमिटेड है क्या, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि इमारतें इंजीनियर बनाते हैं लेकिन औद्योगिक राष्ट्र इंजीनियरिंग संस्थाएं बनाती है। मेकॉन लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली अग्रणी इंजीनियरिंग और कंसल्टेंसी जो है सीपीएसई है। इसकी स्थापना जो है 1959 अच्छा यहाँ दे रखा है, ठीक है, में हुई थी। और यह केवल स्टील प्लांट्स नहीं बनाता बल्कि ये जो है शुरुआत में तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के आंतरिक डिजाइन विंग के रूप में कार्यरत था, ठीक है, लेकिन बाद में जो है औद्योगिक परियोजना के लिए विदेशी जो है तकनीकी ज्ञान पर आधारित निर्भरता को कम करने के लिए स्वतंत्र सार्वजनिक परामर्श फर्म के रूप में पुनर्गठित किया गया। ठीक है, तो अब जो है बल्कि पावर प्रोजेक्ट हो गया, ऑयल गैस, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग प्रोजेक्ट्स जैसी जो है राष्ट्रीय परियोजनाओं के डिजाइन और प्रबंधन भी करती है। इसे भारत के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं मेकॉन लिमिटेड तो भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण की तरह काम कर देश की अग्रणी डिजाइन, इंजीनियरिंग, परामर्श और अनुबंधन संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कोर फंक्शंस ऑफ मेकॉन की अगर हम बात करते हैं तो अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक। ठीक है, तो एक सफल परियोजना केवल निर्माण नहीं बल्कि सही योजना से शुरू होती है। तो मेकॉन कॉन्सेप्ट्स ऑफ कमीशनिंग मॉडल पर कार्य करते हैं, यानी प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है, वहीं पे फिजिबल रिपोर्ट हो गया, डिटेल इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, कमीशनिंग तक पूरी जिम्मेदारी निभाती है। यही कारण है कि भारत के जो स्टील जो प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स में मेकॉन की जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो गया, विस्तृत इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन सब व्यापक जो है सेवा प्रदान करती है। नई ग्रीन फील्ड और मौजूदा ब्राउन फील्ड दोनों प्रकार के औद्योगिक सुविधाओं के लिए जटिल इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण सबका निष्पादित करता है। और इंडस्ट्रियल बैकबोन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि घरेलू लोहा, इस्पात, धातु कम, मेटलॉजिकल क्षेत्र विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका, और इसके अलावा बिजली, तेल, गैस, रक्षा, अंतरिक्ष ढांचों में भी अपना विस्तार ये कर रहा है। तो अगर हम मिनी रत्ना के बारे में बात करते हैं तो ये स्कीम है क्या, तो देखिए स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी होती है। तो 1997 में भारत सरकार ने मिनी रत्ना स्कीम शुरू किया, ठीक है, और जो है मिनी रत्ना
इसका उद्देश्य था कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उन्हें छोटे छोटे निर्णयों के लिए मंत्रालयों पर निर्भर रहना न पड़े। ठीक है, तो इसके लिए किया गया था। उनको मतलब आप बोल सकते हैं कि रेड टैप्स जो है, नौकरशाही बधाव, इसे मुक्त करना था ताकि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा जो है वो कर सके। सरल शब्दों में आप बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस के बदले ऑटोनॉमी, यानी जो संस्थाएं अच्छा कार्य करे, जो अधिक निर्णय लेने को स्वतंत्र मिले, और यही आधुनिक पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस का आधार है। ठीक है, तो वही है ज्वाइंट वेंचर, तकनीकी गठजोड़ और त्वरित रणनीति निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। सिद्धांत है कि नीति बिना सरकारी वित्तीय सहायता और बजटीय सहायता स्वतंत्र रूप से चलने वाली सार्वजनिक कंपनियां वित्तीय शक्ति का उपयोग करने में स्वतंत्रता देती है। ठीक है, अनिवार्य पात्रता मानदंड की अगर हम बात करते हैं तो मिनी रत्न कैटेगरी 1 बनने की शर्त, तो विश्वास हमेशा प्रदर्शन के बाद मिलता है। कैटेगरी 1 का दर्जा पाने के लिए किसी सीपीएसई को लगातार 3 वर्षों से शुद्ध लाभ कमाया हो, कर पूर्व लाभ हो, यानी 3 लगातार वर्षों कम से कम 30 करोड़ से अधिक का होना चाहिए, सकारात्मक संपत्ति नेटवर्थ जो है सकारात्मक होना चाहिए, और शून्य डिफॉल्ट रिकॉर्ड, तो भारत सरकार द्वारा ऋण के मूलधन या ब्याज के भुगतान में कोई भी चूक नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भरता की अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरह स्वायत्त होना चाहिए, यानी सरकारी बजट सहायता या वित्तीय गारंटी पर निर्भर नहीं हो सकता। पुनर्गठित बोर्ड की हम बात करते हैं तो स्वायत्त शक्ति का उपयोग करने वाले पहले बोर्ड में कम से कम 3 गैर अधिकारी स्वतंत्र निर्देशक जो है शामिल, ये सब होने चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल आप क्या बोल रहे हैं कि कैटेगरी 1 दर्जा पाने के लिए सीपीएसई को क्या, तो लगातार 3 वर्ष तक लाभ कमाना, कम से कम 1 वर्ष में 30 करोड़ या उससे अधिक का प्री टैक्स प्रॉफिट होना चाहिए, नेटवर्थ सकारात्मक, गवर्नमेंट लोन कोई डिफॉल्ट नहीं, बजटरी सपोर्ट पर निर्भर नहीं, बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। अर्थात यह दर्जा केवल उन्हीं कंपनियों को मिलता है जो आर्थिक रूप से मजबूत, प्रशासनिक रूप से परिपक्व होते हैं। मिनी रत्न कैटेगरी 1 बनने के बाद जो है क्या बदलेगा, तो बेनिफिट्स अगर हम देखें इसका, तो स्वायत्ता के प्रमुख लाभ, तो देखिए यहां बोल सकते हैं कि धीमी मंजूरी तेज विकास की सबसे बड़ी बाधा होती है। अब मेकॉन का बोर्ड 500 करोड़ तक के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको स्वयं जो है मंजूरी दे सकता है, यानी बोर्ड अब बिना किसी सरकारी पूर्व मंजूरी के जो है इतना मंजूरी जो है अपना पूंजीगत व्यय मंजूरी दे सकता है, नई सब्सिडी बना सकेगा। ठीक है, और संयुक्त जो है उद्यम हो जाएंगे, ज्वाइंट वेंचर एंड सहायक कंपनियां, सब्सिडरीज, तो देखिए संयुक्त रूप से और विदेशी सहायक इन सब स्थापित करें, 500 करोड़ अपने नेटवर्क निवेश कर सकता है, विलय या अधिग्रहण भी कर सकता है, और सीसीईए केवल सूचना करना होगा इसको, विदेश मामले में सीसीईए को इसको सूचना करना। तो देखिए ज्वाइंट वेंचर स्थापित करेगा, फॉरेन कोलैबोरेशन कर सकेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट कर सकेगा, और आवश्यकता पड़ने पे मर्जर एंड एक्विजिशन भी कर सकेगा, यानी जो है जहां पहले महीनों लगते थे अब केवल निर्णय कुछ दिनों के लिए किए जा सकेंगे, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर स्वायत्ता 2 की हम बात करते हैं तो देखिए, तो तकनीकी गठजोड़, मानव संसाधन और त्वरित जो है विदेश यात्रा, तो इससे आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव, तो आत्मनिर्भर केवल उत्पादन से नहीं बल्कि निर्णय लेने की क्षमता से आती है। भारत की इंजीनियरिंग क्षमता मजबूत होती है, स्टील सेक्टर को गति मिलेगी, डिफेंस सेक्टर जो है आपका उनको मैन्युफैक्चरिंग को समर्थन मिलेगा, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज होंगे, प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू के बीच बेहतर जो है सहयोग विकसित होगा, और विदेशी जो तकनीक है उस पर निर्भरता कम होगी, और सबसे महत्वपूर्ण भारत ग्लोबल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी मार्केट में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। तो ये सब चीजें होंगी, तो यहां से आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो जब संस्थानों को विश्वास मिलता है तभी राष्ट्र जो है तेजी से आगे बढ़ता है। मेकॉन लिमिटेड को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा केवल एक कंपनी की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत के पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, और इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। निष्कर्ष में आप ये देख सकते हैं कि न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट के एक उत्कृष्ट उदाहरण वित्तीय स्वायत्ता में कौन स्टील, रक्षा, अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक क्षेत्र में त्वरित निर्णय, विदेशी तकनीक अपनाने और वैश्विक इंजीनियरिंग बाजार, ये सब मजबूत मदद मिलेगा। ठीक है, तो इसको यूपीएससी के विषय से अगर जोड़ के देखना चाहते हैं तो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, सीपीएससी क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सब आप बोल सकते हैं। ठीक है, मेंस आशा राइटिंग के लिए आप ये क्वेश्चन जो है नोट डाउन करें और इसको लिखें। ठीक है, अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि क्या पब्लिक सेक्टर कंपनीज को और अधिक वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। मिलते हैं अगले यूपीएससी करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।